बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई में फितनातुल हिंदुस्तान ने एक बार फिर सफ़ाकाना दरिंदगी का सबूत दे दिया है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दरिंदों ने लाहौर आने वाली बस पर धावा बोलकर पंजाब के 9 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन बाम का आगाज किया गया है। ये ऑपरेशन बाम जो है वो दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जानिब से जो है इसका आगाज किया। अब इनकी सड़कों पर हाल ये है कि जहन्नुम के कुत्ते कमांड पोस्ट चेक पोस्ट लगाते हैं, बसों से लोगों को उतारते हैं, शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, कत्ल करते हैं या अगवा करके साथ ले जाते हैं। अब ये जो बाम का लफ्ज है ये बेसिकली एक बलोची लफ्ज है और इसका मतलब होता है उभरता हुआ सूरज। इसका ये मतलब होता है। और पंजाबी को जब आप कत्ल करते हैं तो डेफिनेटली उससे एक मैसेजिंग जाती है कि जनाब ये डेड बॉडीज जाएंगी पंजाब के अंदर, और पंजाब की जो गवर्नमेंट है और पंजाब की जो मिलिट्री लीडरशिप है वहां पे, और मुसाफिर जो कि पंजाब से ताल्लुक रखते थे उनको बसों से उतार कर उनकी शनाख्त देखकर, शनाख्ती कार्ड देखकर उनको निशाना बनाया गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलोच लिबरेशन फ्रंट ने ऑपरेशन बाम का आगाज किया है। बीएलएफ ने कल रात को 9 पाकिस्तानी पंजाबियों को मौत के घाट उतार दिया। बलूचिस्तान मीडिया में दावा किया गया है कि बीएलएफ ने रात को पाकिस्तान के कई स्थानों पर हमले किए और चेक पोस्ट, सरकारी इमारतों, पुलिस स्टेशनों, बैंकों और संचार टावरों पर हमला करके सुरक्षा बलों को उलझा दिया। बीएलएफ आए दिन पाकिस्तानी फौज और वहां के पंजाब नागरिकों को अपना शिकार बना रहा है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन पिछले 12 घंटे में बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और हमने पिछले वीलॉग के अंदर जो है वो आपको बताया था कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन बाम का आगाज़ किया गया है। ये ऑपरेशन बाम जो है वो दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जानिब से जो है इसका आगाज़ किया गया है और उसी के अंदर जो है वो कल रात को एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या जो है वो पेश आया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 12 अफराद को जो है वो बसों से उतार के कत्ल कर दिया गया है। ये बड़ी ही खौफनाक किस्म की खबर है। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बलूचिस्तान में ये जो वाक़या पेश आया है मैं इसकी डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा। हमने पिछले वीलॉग में जो है वो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई किया था कि जनाब ऑपरेशन बाम का ऐलान किया गया है। ये हालत हो चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी और एफसी के अफसर और जवान सड़कों पर सफर नहीं कर सकते क्योंकि जगह जगह जहन्नुम के कुत्तों ने अपनी चेक पोस्टें लगाई होती हैं। हमारे अफसरों और जवानों को अगवा किया जा रहा है सड़कों से। कल 3 एफसी के जवानों को अगवा करके उनके गले काटे गए, उनकी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में मशहूर की गई। जो इसमें रुसवाई है पाकिस्तान की वो अलग, लेकिन जो हमारे हीरे जैसे बेटे शहीद हो रहे हैं वो हुकूमत न जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ कोई ऑपरेशन करती है और न ही उनके हाथों मरने वाले, शहीद होने वाले हमारे अफसरों और जनाजों पर ताजियत करती है। आपने कभी देखा है कि वजीर आला ने किसी अफसर और जवान के जनाजे में शिरकत की? अब इनकी सड़कों पर हाल यह है कि जहन्नुम के कुत्ते कमांड पोस्ट चेक पोस्ट लगाते हैं, बसों से लोगों को उतारते हैं, शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, कत्ल करते हैं या अगवा करके साथ ले जाते हैं। अभी भी हमारे कई अफसर और जवान इनकी कैद में है और जब इनका दिल चाहता है किसी को निकाल कर उसका गला काट के फेंक देते हैं। बेसिकली बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जानिब से जो है कल बाकायदा तौर पे ऑपरेशन बाम का नाम जो है वो दिया गया है, ऑपरेशन बाम का आगाज़ किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब नीचे मकरान से लेके तो ऊपर बलूचिस्तान की हदूद तक जो है वो ये हम ऑपरेशन करेंगे और इसमें हम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो हम टारगेट करेंगे। अब ये जो बाम का लफ्ज़ है ये बेसिकली एक बलोची लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है उभरता हुआ सूरज। इसका ये मतलब होता है। और पंजाबी को जब आप कत्ल करते हैं तो डेफिनेटली उससे एक मैसेजिंग जाती है कि जनाब ये डेड बॉडीज जाएंगी पंजाब के अंदर, और पंजाब की जो गवर्नमेंट है और पंजाब की जो मिलिट्री लीडरशिप है वहां पे, और हुकूमत पंजाब की है। आप देखें ये भी एक तासुर बनाया गया है पेरिफ्रीज के अंदर। अब क्या इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि ये जंग बलूचिस्तान के अवाम और पंजाब के अवाम के दरमियान हो। वो कैसे कि पंजाबी जो हैं वो बलोचों को देखें और मारें। भाई पंजाबी बलोचों को क्यों देख के मारेंगे? हम सब भाई हैं, हम एक वतन है। आपको पता है बलूचिस्तान इज 43% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी, 43% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी। और उन्होंने अपनी तस्वीरें सब कुछ जारी की है, वो करते हैं और उनके मीडिया विंग हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे एक है ट्विटर हैंडल है बाबा बनारस, हु ऑपरेट्स दैट डेफिनेटली समवेयर इन, कोई करता है इसको हमारे नेबरिंग कंट्री में, हमारे दोस्त भारत के अंदर।
कि वो इसको, अब आप देखें कि बाबा बनारस पहले ही बता देता है कि आपको कुछ दिनों बाद क्या होने वाला है। बाबा बनारस पहले ही बता देगा आपको कि पाकिस्तान के अंदर क्या होने वाला है। भारत दुश्मन ऐसा है जो कि कमजोर भी है और कमजोर भी है। उसकी वजह यह है कि अब भारत ने बलूचिस्तान के इलाके में मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है और बदला लेने की कोशिश की है जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत को शिकस्त हुई थी। मासूम शहरियों को पाकिस्तान में भारत पै दर पै निशाना बनाता रहा था और खास तौर पे बलूचिस्तान भारत का टारगेट रहा है। एक बार फिर बलूचिस्तान में मुसाफिर जो कि पंजाब से ताल्लुक रखते थे उनको बसों से उतार कर उनकी शनाख्त देखकर, शनाख्ती कार्ड देखकर उनको निशाना बनाया गया है। 9 के करीब जो जनाजे हैं वो पंजाब मुंतकिल किए गए हैं, पंजाब पहुंचाए गए हैं। ये पहला मौका नहीं है। और अहम बात यह है कि जिस रोज जुमेरात के दिन पिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तमाम जितने भी कोर कमांडर हैं, फौजी सरबराह कह लीजिए कोर्स के सरबराहान हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वो इस मीटिंग में मौजूद थे रावलपिंडी में। और वो वहां पर भारत के जो पाकिस्तान में हमले हैं, भारत की जो कार्रवाइयां हैं, चाहे वो खारजियों को पुष्टपनाही से हो, चाहे वो फितना उल हिंदुस्तान जो कि BLA, BLF और दीगर जो बलोच तंजीमें हैं, अस्करी तंजीमें हैं, उनके जरिए जो भारत पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहा है। जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल और जो कोर कमांडर्स थे वो पिंडी में सर जोड़ के बैठे हुए थे। इजलास हो रहा था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का और इस बस से उतारा गया इन BLF के दहशतगर्दों की जानिब से, फितना उल हिंदुस्तान की जानिब से, और इनको खवातीन और बच्चों के सामने, यानी घर वालों की खवातीन और बच्चों के सामने इनको मार दिया गया इनके शनाख्ती कार्ड देख के। खास तौर पे जो बलूचिस्तान में ये दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि हिंदुस्तान की पुष्पनाही से बाकायदा भारत इनकी फंडिंग करता है, इनको ट्रेनिंग देता है, चाहे ये BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, चाहे BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हो, चाहे दीगर बलूच तंजीमें हो जो कि नाम बलूचिस्तान के हुकूक का लेती हैं, लेकिन इनका असल निशाना पाकिस्तानी और पाकिस्तान है। वो क्लेम ये कर रहे हैं कि जी 17 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो हमने कार्रवाइयाँ की हैं और हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को और मतलब दीगर जो इंस्टॉलेशन हैं उनको हमने निशाना बनाया है। जबकि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब का ये कहना है कि जी 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों ने ये कार्रवाइयाँ की हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वहाँ पे फ़ौरन इसका जवाब दिया है। अब आ जाइए लोरालाई का ये जो बेसिकली वाक़या पेश आया है इसकी मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है 2 या 3 मुख्तलिफ बसेस थी। अच्छा, आमतौर पे बलूचिस्तान के अंदर जो है चूँकि दहशतगर्दी के ये वाक़यात होते हैं तो वहाँ पे काफ़िलों की सूरत में जो है वो ज़्यादातर अब बसें जो हैं वो सफ़र करती हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। यहाँ पे भी जो है ये बसें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक लाल रंग की बस है, एक येलो कलर की बस है, हो सकता है एक तीसरी बस भी हो, लेकिन ये 2 बसों के बारे में तो कन्फर्मेशन है। तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो इन बसों को रोका गया और इसमें तकरीबन 40-50 पैसेंजर्स जो हैं वो इसके अंदर मुसाफिर एक बस के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये दहशतगर्द हैं, ये अंदर एंटर हुए हैं और उसके बाद इन्होंने लोगों के जो है ID कार्ड चेक करना शुरू किए हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था, जिनके ID कार्ड्स बलूचिस्तान के थे, चाहे वो बलोच हों, हज़ारा कबीले से हों या किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखते हों, अगर वो बलूचिस्तान से थे उनको जो है वो छोड़ दिया गया, उनको कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जिनके जो ID कार्ड्स थे उनके ऊपर पंजाब का, लाहौर का, डेरा गाजी खान का, भैया मैं मुख्तलिफ शहर हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, जिनके वो थे उनको जो है वो वहाँ से निकाला गया है, बसों से उतारा गया है।